आदि योगी के दर्शन और उनके आशीर्वाद लेने के बाद शुरू करते हैं द किया सेल्टोस ड्राइव रिव्यू। दो तीन चीजें पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। सेल्टोस इस साल का लास्ट ऑफिशियल मीडिया ड्राइव है, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली बात कह लो या फिर शो स्टॉपर वाली बात कह लो, बिकॉज किया ने सेल्टोस के साथ शो स्टॉपर वाला काम किया है। पहले ही क्लियर कर देता हूं दो तीन चीजें। ये सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं है, दिस इज दी ऑल न्यू सेल्टोस। दो तीन बड़े रीजंस हैं उसके। आई नो इंजन में कोई चेंज नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि प्लेटफॉर्म कंप्लीटली न्यू है, गाड़ी का डायमेंशंस चेंज हो गई हैं और ब्रांड ने सस्पेंशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम किया है, तो दिस इज अ न्यू कार। पहली चीज क्लियर कर दी। दूसरी चीज, आई एम सुपर इम्प्रेस्ड बाय द वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। जो वेरिएंट लाइनअप है ना कंप्लीट, बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक, मिडल वेरिएंट्स, इंजन ऑप्शंस, वैरायटी ही वैरायटी है। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग, वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन पे जो जादू किया गया है, जो चमत्कार किया गया है, उसकी वजह से मेजर ये गाड़ी सेल होने वाली है, आज ये लिख के मैं दे रहा हूं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इसमें सस्पेंशन चेंज करी गई है, तो राइड, कंफर्ट, हैंडलिंग सब कुछ बदल दिया गया है, तो सबको हम डिटेल में करने वाले हैं डिस्कस। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, आपको ये वीडियो इसका मतलब अच्छी लग रही है, तो मेरे कहने पे लाइक ज़रूर कर देना एक, और लास्ट में मेरे को बताना कमेंट करके कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वो भी कर देना। इस तरह के ड्राइव रिव्यूज़, कंपैरिजंस, न्यूज़ आप सबके लिए हम अपलोड करते ही रहते हैं। बट एनीवेज, शुरू करते हैं विद द किया सेल्टोस। ड्राइव करने से पहले कुछ मेजर हाइलाइट्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन। वॉक अराउंड तो हम डिटेल नहीं करेंगे, बट ओवरऑल एक जो ओपिनियन है वो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं विद दी अदर कार्स। लाइट सेटअप मुझे पर्सनली बहुत बहुत बढ़िया लगा। दिस इज़ नॉट ईजी कि वो प्रोजेक्टर टिपिकल हेडलाइट्स को छोड़कर या रिफ्लेक्टर जो होते हैं बड़े वाले उनको छोड़कर इस तरह की लाइट्स लेकर आना। बट फिर भी बता दूं कि ये टॉप वेरिएंट वाली लाइट्स हैं। जो लोअर वेरिएंट्स हैं उन पर रिफ्लेक्टर टाइप मिलेंगी, वो भी सुंदर लग रही हैं, तो उनकी फ़ोटो आपके लिए यहाँ लगा देता हूँ। दोज आर ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस। बट एनीवेज, और फ्रंट की बात करें, ग्रिल वगैरह के डिज़ाइन को लेकर ना लोगों के मिक्स्ड ओपिनियन आ रहे थे, बट मुझे पर्सनली लगता है कि स्किड प्लेट, ग्रिल, लाइट्स सब बढ़िया है। फॉग लैम्प की प्लेसिंग देखो कितनी बढ़िया है। एलईडी रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे, प्लस एलईडी डीआरएल्स हैं, ये ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड है। बेस वेरिएंट से ही आपको प्रॉपर 10.25 इंचेस की स्क्रीन, रियर कैमरा, ये सब मिलता है। और कंपनी ने बेस वेरिएंट में इतने फीचर्स देखे तो कमाल कर दिया। आई होप प्राइसिंग सही रखें बस। बट अगेन, फ्रंट लुक मेरे को पर्सनली अच्छा लगा। एडास रेडार, पार्किंग सेंसर्स, जो साइड वाले पार्किंग सेंसर होते हैं ना, ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होती है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो, पार्किंग हो, जब पिलर्स वगैरह का कैमरा पता नहीं लगता या टाइट स्पॉट से निकलना होता है ना, ये कैमरा और जो सेंसर्स का मिल के जुगलबंदी से आपकी ड्राइविंग आसान बनाते हैं ना, तो आपकी गाड़ी को कॉर्नर से बचाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस तो यहीं लगते हैं ना। तो ये सेंसर्स बहुत काम आते हैं, स्पेशली जब आपने इतना सेक्सी ब्लैक कलर लिया हो। इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम है, रिवर्स लाइट्स। ये कुछ ज़्यादा ही नीचे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है वो समझाता हूँ। टोल प्लाजा हर कोई रुकता है, आपको पता है। अब टोल पे ये गाड़ी रुकी और उसके पीछे आके कोई गाड़ी, मेरा बैरियर नहीं चल रहा, कोई प्रॉब्लम आ गया, आपको पता है प्रॉब्लम तो आती रहती है ये सरकारी काम में। बट एनीवेज, उस सिचुएशन पे मेरे को गाड़ी रिवर्स करनी पड़ रही है, तो जो मेरे पीछे पर्सन है वो तो ऑलमोस्ट इतना पास है, मेरे यहाँ इतना पास है, उसके ड्राइवर को ये लाइट्स दिखने ही नहीं वाली हैं। पॉसिबल ही नहीं है कि ये लाइट दिख जाए, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाती हैं। अब ये क्यों नीचे रखी गई हो, इसलिए क्योंकि ऊपर का डिज़ाइन लैंग्वेज ख़राब ना हो, वहाँ कहाँ लाइट देंगे, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, एक एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, वो अलग से ना दिखे, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन प्रैक्टिकलिटी भी एक पॉइंट होता है, ये लाइट्स इतनी नीचे नहीं होनी चाहिए थी, ये सेफ्टी का एक कंसर्न हो जाता है। पर्सनली मेरा ये मानना है। अभी मैं 2-3 गाड़ियों में रिसेंटली देख चुका हूँ, या तो इतनी सी छोटी सी लाइट दे रहे हैं या इतनी नीचे लाइट दे रहे हैं। रिवर्स लाइट का पर्पस खत्म हो जाता है। वाइट लाइट जो हम ये दे रहे हैं, दिस शुड बी वेरी 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 विजिबल। ब्रेक लाइट्स जितनी इंपॉर्टेंस हम देते हैं कि हाई स्टॉप इतना बड़ा, टेल लैंप इतने बड़े, रिवर्स लाइट्स की पोजीशनिंग भी बेटर होनी चाहिए। और दूसरा जो चीज़ है वो है पावर टेलगेट। लेकिन पर्सनली मुझे वो इतना ज़्यादा बड़ा मिस नहीं लगता, क्योंकि पावर टेलगेट नहीं है, चल जाएगा। ये जो रिवर्स लाइट वाला पंगा है, ये मुझे लगता है कि यार रिवर्स लाइट तो ऊपर होनी ही चाहिए। पावर टेलगेट इस सेगमेंट के कुछ गाड़ियों में आना शुरू हो गया। आई थिंक 30% कार्स में पावर टेलगेट अब आपको ऑफर किया जाता है। एंड आई बिलीव कि देखो सेल्टोस में होता तो फिर प्राइस बढ़ जाती। ब्रांड से भी जब हमने ये बात करी, उन्होंने यही कहा कि अगर हम पावर टेलगेट देने को, क्या इम्पॉसिबल थोड़ी दे सकते हैं,
लेकिन नहीं दिया ताकि प्राइस मेंटेन्ड और कंटेन्ड रहे। ओवर प्राइस्ड व्हीकल को ये नहीं करना चाहते, बट अब 2 जनवरी को ही पता लगेगा कि ओवर प्राइस्ड है या वैल्यू फॉर मनी। मुझे लगता है आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरे कहने पे इन्वॉल्व 1 के कार परफ्यूम जरूर ट्राई करें। दिस इज द इन्वॉल्व 1 मस्क फ्रेग्रेंस, मेड इन इंडिया, लग्जरी फील कराता है, लॉन्ग लास्टिंग है और आपकी पूरी गाड़ी में फ्रेग्रेंस स्प्रेड हो जाती है। मेरे कहने पे ट्राई जरूर करना, जरूर करना, जरूर करना। कार गाइड कूपन कोड लगाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। QR कोड आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा आप सबके लिए। ट्राई करो अभी। सेल्टोस का एक ऐसा फीचर जो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ बट मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है ये हाइड्रोलिक हुड ओपनिंग। यानी कि बोनट्स पे जो उन्होंने हाइड्रोलिक की 2 पिस्टन्स लगा दिए, दिस इज अमेजिंग। इस सेगमेंट में और कहीं नहीं है और एक्चुअल में एक यूजफुल फीचर है। नो डाउट बहुत ज़्यादा आपके रेगुलर बेसिस पे काम नहीं आने वाला, बट ये कन्वीनियंस का फीचर तो देखो है ना। मुझे लगता है हाइड्रोलिक्स को भी अच्छी कंपनी प्रमोट कर सकती थी, क्योंकि एक बढ़िया फीचर है। हेल्प तो आपकी होने वाली, काम तो आपके आने वाला है, बिकॉज दिस ओवरऑल बोनट, द हुड इज वेरी 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 हैवी। इस गाड़ी की लेंथ बढ़ गई है और इस सेगमेंट की सबसे लंबी गाड़ी ये हो गई। ये तो आपको रट गया होगा, अब तक सबने बता दिया होगा, लेकिन बता दूं, गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस को भी पहले से ज़्यादा इंक्रीज किया गया। पहले थी 190 mm और नाउ इट इज़ 200 mm, विच इज़ अ गुड थिंग। ओवरऑल विड्थ भी गाड़ी की इंप्रूव हुई है, लेकिन हाइट एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि थोड़ी और रखी जा सकती थी, क्योंकि जब आपने ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ा दी तो सेगमेंट के हिसाब से भी देखिए तो हाइट इज़ नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट। लेकिन अगर 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 थोड़ी सी हाइट और होती है गाड़ी की, तो सोचो ज़रा कि कितना मस्त बढ़िया साइज़ हो जाता है। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो लेंथ वाइज तो अच्छी लग रही है गाड़ी, लेकिन अब इस गाड़ी को जब आप थोड़ा और एंगल से देखते हो, जैसे बैक से, साइड से, फ्रंट से, अब आपको ऐसे लगे जैसे लंबी एक सैलून टाइप एक बड़ी फैमिली MPV SUV वाली लुक प्रोवाइड कर रही है, बिकॉज लेंथ ज़्यादा हो गई है, तो वो प्रोपोर्शन थोड़ा सा हिल गया। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा 20 mm और हाइट होती तो उससे भी थोड़ा सा और फर्क पड़ जाता और ज़्यादा गाड़ी और बड़ी लगती। अभी भी लेंथ वाइज तो अच्छी खासी बड़ी लग रही है, हाइट वाइज थोड़ी सी और हो जाती। देखो ये ना एक कंप्लेंट नहीं होती, ये बस एक जनरल ओपिनियन होता है कि ऐसा हो जाता तो और मज़ा आ जाता लेकिन ऐसा प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है। लेंथ इज़ ह्यूज नाउ, जिसकी वजह से व्हील बेस जो है वो बड़ा है, अंदर जो स्पेस है वो बढ़ गई है, बूट स्पेस है वो थोड़ी सी और इंक्रीज हो गई है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाड़ी की रोड प्रेजेंस थोड़ी और बड़ी गाड़ियों वाली हो गई है। अब ये हैरियर हेक्टर जितनी बड़ी तो नहीं हुई है, लेकिन स्टिल रोड पे चलती हुई गाड़ी बड़ी गाड़ी वाली फील पूरी प्रोवाइड कर रही है। बट अब गाड़ी चलने की बात हो ही रही है, तो ऐसा करते हैं थोड़ा ड्राइव कर लेते हैं गाड़ी को, और उसके बाद हम बात करेंगे इसके इंटीरियर के बारे में। Kia Seltos का सबसे पावरफुल इंजन, द 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 160 PS की पावर जनरेट करता है एंड 253 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। दैट इज अ ह्यूज, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ये इंजन हो जाता है। अब इसकी कुछ खास बातें भी, इसकी कुछ बुरी बातें भी हैं। खास बात ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, दैट इज़ अमेजिंग। बहुत बढ़िया तरीके से आपको पावर मिल जाती है। आप इसके ड्राइव मोड्स जो कि स्टीयरिंग पे इस बार दिए गए हैं, स्पोर्ट्स मोड पे शिफ्ट करके तो देखो, और रेस देख के तो देखो कैसे ये गाड़ी भागती है। और ये आपको मिल जाती है 7 स्पीड DCT के साथ, यानी कि आपको एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी जो मज़ा मिलने वाला है वो काफ़ी बढ़िया मिलेगा, बिकॉज स्मूथ है, फास्ट है, एफिशिएंट है। फ्यूल एफिशिएंट नहीं है, बस इस चीज़ का ध्यान रखो काम अपना बढ़िया कर देती है। जो उसका ऑटोमेटिक का काम है, ट्रांसमिशन का काम है, गियर शिफ्टिंग का काम है, दैट इज़ टॉप नॉच। और इंजन जो है वो पावर बहुत अच्छी देता है, लेकिन माइलेज को लेके थोड़ा कंसर्न रहता है, क्योंकि जब आप शहर में इस गाड़ी को चलाएंगे और कई बार ट्रैफिक आपको ज़्यादा मिल जाता है, तो वही 9-10 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, और जब हाईवेज पे चलाएंगे तब अच्छा इंजन है, लेकिन डिपेंड करता है आप चला कैसे रहे हो। देखो हाईवेज पे अगर आप जनरल थोड़ा तेज़ चला रहे हो, ओवरटेक बार बार कर रहे हो, ज़्यादा लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं, आप सोचो आप पूरी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, तो उसके सिनेरियो में, उस केस में आप अराउंड 14.5 मैक्स 15 किलोमीटर्स पर लीटर की माइलेज अचीव कर पाओगे इसके साथ। लेकिन टर्बो इंजन्स की खास बात ये होती है कि अगर उन्हें आप कांस्टेंट स्पीड पे चलाएं और स्मूथ तरीके से चलाएं, कोई रैपिड एक्सलेरेशन नहीं, कोई रैपिड ब्रेकिंग नहीं, तो आपको वो माइलेज ज़्यादा अच्छी देते हैं। और दैट केस आपको 17 से लेके 18 किलोमीटर्स पर लीटर की माइलेज भी मिल सकती है, अगर आप उसको सही से चलाओ तो। लेकिन आप 15 की लेके चलो, मुझे पता जब आप इस टर्बो इंजन को चलाएंगे तो हर बार इतने प्यार से नहीं चलाया जाएगा। बट एक्चुअली पता क्या है, किया ने एक चीज़ बहुत अच्छी करी है, वो है वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आई पर्सनली बिलीव कि जो 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड है, ऑटोमेटिक उसमें IVT
DCTs, ये टॉर्क कन्वर्टर, देखो कितने सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। तो टॉप वेरिएंट ज़रूरी नहीं है कि आपको टर्बो इंजन ही लेना है, ना टर्बो डीजल ना टर्बो पेट्रोल, आप नेचुरल एस्पिरेटेड भी ले सकते हो। आपकी सब रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं कि भाई आपको जो चाहिए, किया कहते हैं कोई बात नहीं, हम आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। सारे वेरिएंट, सारे इंजन ऑप्शंस मैक्सिमम में ऑप्शन है। तो मेरे को पर्सनली इससे बढ़िया वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आज तक नहीं देखी। एंड किसी भी गाड़ी में, मैं सिर्फ सेगमेंट की बात नहीं कर रहा, बेस वेरिएंट हो, मिडल वेरिएंट हो, सब में इंजन ऑप्शंस की जो वैरायटी है एंड ट्रांसमिशन की जो ऑप्शंस है, दैट इज़ अमेजिंग। तो आप कोई भी परचेज कर सकते हो। अब गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। वो तो क्योंकि कोई भी इंजन लोगे, सस्पेंशन तो आपको वही मिलेगी, और कंपनी ने क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है उसे चेंज कर दिया गया है, तो सस्पेंशन में भी काम किया है, क्योंकि अब लेंथ अलग है, विड्थ अलग है, प्लेटफॉर्म भी कम्प्लीटली अलग है। तो उनको हुआ कि यार हम सस्पेंशन पे भी काम करें, बिकॉज एक छोटी सी कंप्लेंट थी कि सस्पेंशन स्टिफ बहुत है, अनकंफर्टेबल गाड़ी है। तो अब इसको चला के अभी तक हमने जितना चलाया है, ये समझ आया कि डेफिनेटली सस्पेंशन इम्प्रूव करी गई है। अब आपको थोड़ी प्रीमियम फील आने लग जाती है एक सस्पेंशन में, क्योंकि कुशनिंग इफेक्ट एक थोड़ा सा ऐड हो गया है। यानी कि जब खराब रास्ते आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो उस सिनेरियो में ये आपको थोड़ा सा कंफर्ट और बेटर प्रोवाइड कर पाती है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस सेल्टोस। है बहुत थोड़ा फ़र्क, ऑनेस्टली 19-20 का फ़र्क या मैक्स 18-20 का फ़र्क, लेकिन फ़र्क है। मुझे ये है कि अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कर दी, बिकॉज अभी हाल ही में हमने 1-2 ऐसी गाड़ियाँ चलाई हैं जिनकी सस्पेंशन कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट थी, तो जिसमें वो बाउंसी इफेक्ट आ रहा था। क्योंकि अभी देखो इतनी बड़ी गाड़ी है, अब कंपनी को थोड़ी तो स्टिफ रखनी है सस्पेंशन, ताकि हाईवे पे स्टेबिलिटी प्रॉपर मिल सके, बिकॉज सेफ्टी इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट देन कम्फर्ट। तो सेल्टोस का ओवरऑल सस्पेंशन का ओवरव्यू इज़ 60% स्टिफ, 40% सॉफ्ट, ये मेरा मानना है। जो रियर पैसेंजर्स हैं वो फ्रंट के कंपैरेटिवली थोड़ी सी, कभी आपको कंप्लेंट कर सकते, थोड़ा सा झटका लगा, क्योंकि सस्पेंशन सॉफ्टर पॉइंट से देखें तो बेस्ट नहीं है सेगमेंट की, लेकिन फिर भी पहले से इम्प्रूवमेंट है। अभी हम चला रहे हैं पेट्रोल इंजन। इसकी एक बहुत और बड़ी खास बात है, वो है रिफाइनमेंट। इट इज़ अ वेरी साइलेंट रिफाइंड इंजन। आइडल कंडीशन में एसी ऑन में आप अगर इंजन को ऑन भी करते हो, आपको पता भी नहीं लगता है कि ये ऑन हो गया है, कोई वाइब्रेशन नहीं, इनफैक्ट कोई आवाज़ भी नहीं आती। अगर आप नॉर्मली खड़े हो, पता भी नहीं लगेगा गाड़ी ऑन है। तो ये चीज़ मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इन इंजन्स के बारे में, कि कोरियंस को इंजन्स का तो पक्का अच्छे से पता है कि भाई हमें क्या देना है। ड्राइव को आगे कंटिन्यू करने से पहले कुछ पॉइंट्स और याद आए, वो ये है कि ये जो व्हील आप देख रहे हैं, इसमें आपको ग्रीन ब्रेक कैलिपर्स जो नज़र आए हैं, ये क्यों है, कैसे हैं, उसके बारे में बताता हूँ। सी, ब्रांड को थोड़ा लगा कि यार रेड कलर को थोड़ा सा हटाया जाए। आपने पहले भी सेल्टोस में देखे होंगे रेड एसेंट्स थोड़ी साइड पे, क्लैडिंग पे, टायर्स पे, वो सब थे, बट ब्रांड ने इस बार कहा है कि रेड इज़ अ नो, रेड रखना ही नहीं है। उसका एक ये भी रीज़न था कि क्रेटा एन लाइन जो है उसमें रेड 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 कितना ज़्यादा है, और सेल्टोस में लगा कि चलो रेड को थोड़ा सा इग्नोर करके कुछ और नया कलर ऐड किया जाए। ग्रीन मूव, अब ये सब्जेक्टिव है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं। मुझे पर्सनली बढ़िया लगा है, बिकॉज इट मेक्स द कार अ लिटिल डिफरेंट। सेल्टोस है हटके, तो उसमें चीज़ें भी तो हटके होनी चाहिए, जो सब कर रहे हैं वही क्यों करना, समझ रहे हो मेरी बात। दूसरी चीज़ ड्राइव करके जो समझ आया वो ये है कि जो 18 इंचेस के व्हील्स हैं, इससे ज़्यादा बढ़िया माइलेज और कंफर्ट आपको इसके 17 इंचेस के व्हील दे पाएंगे। इसीलिए मेरी थोड़ी सी रिकमेंडेशन में ना HTX वाले वेरिएंट्स पे ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पर आपको 17 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं क्रिस्टल कट, और इवन HTK जो है वो भी आपको बढ़िया ऑप्शन मिल जाती है। तो वो ज़्यादा कंफर्ट और माइलेज प्रोवाइड करेंगे आपको, बिकॉज ये थोड़े से अभी भी अंदर है, आवाज़ ना थोड़ी सी और अभी भी थोड़ा स्टिफर साइड पे है। मतलब अल्टीमेट कंक्लूजन इज दिस इज नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल इन द लॉट। अगेन थोड़ी सी बेटर इंप्रूवमेंट हुई है, बट अभी भी और कंफर्ट का स्कोप है। तो मुझे लगता है कि 17 इंचेस में थोड़ा बेटर कंफर्ट मुझे मिलेगा, बट 17 इंचेस अभी चलाए नहीं है, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले, बिकॉज आपको पता है वेरियंट्स तो मैं सारे चलाने वाला हूँ और सबकी वीडियो आएगी बेस टू टॉप, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। आप लोगों की डिमांड पे POV रिव्यू, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि पॉइंट ऑफ व्यू रिव्यू भी आप किया करो, यानी कि GoPro सिर पे लगाओ और हमें एग्जैक्ट दिखाओ कि कैसा दिख रहा है। सो हियर वी आर। द गुड थिंग इज़ कि मैंने आपके लिए एंगल ऐसा सेट किया है, मैं सीट हाइट थोड़ी और ऊपर रखता हूँ, थोड़ी सी नीचे रखी है, ताकि मेरा आई लेवल आपको दिख सके रेदर देन मेरा हेड लेवल। तो अब आपको ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा होगा इस एंगल से। और हम बात करने वाले हैं विजिबिलिटी, ADAS, इन चीज़ों के बारे में, और थोड़ी सी हैंडलिंग और स्टीयरिंग वगैरह भी। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ADAS। जैसे आप देख सकते हैं सामने थोड़ा सा कर्व आ रहा है और लेन कीप असिस्ट एक्टिवेट हो गया है ऑटोमेटिकली, जिससे ये कर्व लेगा। लेकिन उस बाइक को ये अच्छे से डिटेक्ट शायद ना कर पाए, तो थोड़ा सा मैं हाथ में
रखता हूँ स्टेयरिंग, क्योंकि ADAS इज़ फॉर असिस्टेंस नॉट अ कंप्लीट ड्राइविंग सिस्टम। मैं बार बार कहता हूँ ADAS यूज़ करो समझदारी के साथ और अपने पूरी अटेंटिवनेस के साथ। अभी जो मैंने स्टीयरिंग पे हाथ नहीं रखा है वो सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। हमें थोड़ी सी आदत हो जाती है इस तरीके चलाने की, बट मैं सबको रेकमेंड नहीं करूँगा। सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बारी आती है ADAS के बाकी फीचर्स के बारे में बात करने की। ब्रांड ने आपको ADAS लेवल 2 दिया है, वो भी 3 रेडार और मल्टीपल पार्किंग सेंसर्स यानी कि 12 पार्किंग सेंसर्स के साथ, और एक कैमरा भी है फॉर द ADAS फीचर्स। नाउ दिस इज अ कंप्लीट ADAS सूट। फ्रंट के ADAS, रियर के ADAS। सेंसर बेस्ड भी नहीं होते, सिर्फ रेडार बेस्ड होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। विजिबिलिटी, फॉग हो, आजकल तो इतनी ज़्यादा फॉग हो रही है, बारिश हो, अंधेरा हो, डज नॉट मैटर, बिकॉज रेडार को इन सब चीज़ों पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं होती। और रेडार से मेरा मतलब ये है कि एक प्रॉपर फ्रंट और पीछे 2 आपको कॉर्नर्स पे मिल जाते हैं टेल लैंप के पास। ओके, अब फीचर्स। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल जो कि स्टॉप एंड गो ट्रैफिक के साथ आता है, ये सब आपको मिल जाता है। जिसमें लेन कीप असिस्ट बहुत स्मूथली काम कर रहा है। कोरियंस ने तो इतना बढ़िया ADAS सिस्टम डेवलप कर लिया ना, इतने स्मूथली लेन कीप असिस्ट ये काम करता है, बिना किसी झटके के, बिना किसी प्रॉब्लम के, परफेक्ट, स्मूथ, एफिशिएंट। एक चीज़ है। दूसरी, रियर ADAS यानी कि आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ये सब आपको मिल जाता है, जिससे आपको एक कॉशन साइन शायद नज़र आ रहा होगा जो कि अब ऑन होगा। ये नहीं हो, मैं ज़्यादा तेज़ था स्लो होंगे तो ज़्यादा पता लगेगा। आपको ऐसा करते हैं, लेफ्ट साइड वाला दिखाते हैं। विशाल, आप ज़रा कैमरा लेफ्ट ORVM की तरफ करें और मैं लोगों को ये ट्रक जो है दिखाना चाहता हूँ जिसमें चिकन जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं जो रेड लाइट है वो ब्लिंक हो गई है, वो डिटेक्ट कर रहा है कि पीछे एक व्हीकल है। सपोज मैंने लेफ्ट इंडिकेटर दिया तो वो ब्लिंक करने लग जाएगा कि भाई ध्यान से शिफ्ट करना क्योंकि पीछे एक व्हीकल है। सो दिस इज़ हाउ ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन एंड ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वर्क्स। इधर ये आपको नहीं, उधर भी आपको दिखा दिया गया है। अब इस फीचर के 2-3 चीज़ें बेनिफिट और मिलते हैं। जब आपने गाड़ी रोकी तब आप सेफ एग्जिट वार्निंग का फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सपोज पीछे कोई गाड़ी आ रही है तो ये ब्लिंक करता रहता है, तो आप बस रुक के गाड़ी उतरते ही नहीं हो फटाफट। थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाता है कि दरवाज़ा अभी ना खोला जाए। उसके अलावा मेरे पर्सनल फेवरेट फीचर तो है लेन कीप असिस्ट। चलो लोगों को थोड़ा सा और सेंस आता है कि यार हमें लेन में चलाना, आप समझदार हो मुझे पता है, लेकिन कई बार लोगों को लेन में नहीं चलाना होता, वो चलाते आधी गाड़ी लेफ्ट साइड, आधी गाड़ी राइट साइड पता नहीं क्यों वैसे। हाँ, आई विश ये जल्दी ठीक हो जाए, बट कोई बात नहीं, हो रहा है कुछ तो। लोग धीरे धीरे रूल्स फॉलो करने लग रहे हैं। ADAS गाड़ी होगी तो अब थोड़ा लेन में रहने के आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो अगर सब लेन में चलेंगे तो मज़ा आ जाएगा। हमारी भी जो हम कहते हैं ना, बाहर ये होता है, फ़ॉरेन में ऐसे है, अमेरिका में ऐसे है, भाई हम लोगों से ही तो एक देश बनता है। हम वैसे हो जाएंगे और देश भी वैसा हो जाएगा। ठीक है, कचरा कुचरा मत फेंका करो बाहर मेरे दोस्त। किया ने भी बड़ा अच्छा काम किया, हमें डस्टबिन गाड़ी के अंदर साथ में प्रोवाइड किया है, और कि बाई चांस हमने कुछ खाना पीना है तो हम भी इधर उधर ना फेंकें। तो प्लीज़ आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। थैंक यू। एनीवेज, आगे बढ़े, फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ADAS गुड सेफ्टी फीचर, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग मोस्टली ऑफ रखो तो ज़्यादा सुखी रहोगे। अच्छा फीचर है, बट जैसे अब समझाता हूँ क्यों मैं थोड़ा सा अगेंस्ट होता हूँ इसके। अब ये है, आगे इसने ज़ोर से ब्रेक लगा दी अगर, तो मेरे पास 2 चीज़ें होती हैं, या तो मैं एकदम से ज़ोर से ब्रेक लगा दूँ, या फिर मैं कुछ, जैसे इसने सपोज ज़ोर से ब्रेक लगाई, मैंने अपने आप को बचते हुए इधर से इसको ओवरटेक करने की कोशिश करी और इधर आके ब्रेक ले, ताकि मैं इस पर ना टकराऊँ और पीछे वाला व्हीकल भी मुझ में आके ना बजे, मेरा तो सैंडविच बन जाएगा ना ऐसे। तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग क्या करता है, जोर से ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा जाता है, वो ऐसे स्लिप करने वाली ऑप्शन नहीं देता। और अगर ब्रेक लग गई और मैं स्लिप करना चाहता था तो वो नहीं हो पाएगा ना, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी तो वहीं ब्रेक लग गई और पीछे से वाले ने मेरे को आके ठोक दिया। तो वो कोलिजन ना हो, इसीलिए आई बिलीव कि ऑटोमेटिक इमरजेंसी इज़ अ गुड फीचर टू हैव, बट थोड़ा सा अभी उसको और इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। हाँ, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ये कमाल के फीचर है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में क्या है, अब उस ट्रक के जो सामने वाला, नॉट दिस वन, द सामने वाला ट्रक, उसकी सपोज स्पीड है 70 और मैंने उसके पीछे पीछे 70 लगा लिया। अब उसने 60 करी तो मैं भी 60 हो गया, वो रुक गया तो मैं भी रुक गया, धीरे 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 धीरे, और जब उसने आगे बढ़ा तो मैं उसको उसके साथ साथ आगे बढ़ भी गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ट्रक जो है वो एकदम से तेज़ भागने लग गया 100 की स्पीड पे, मैंने 70 पे सेट किया था, मैं भी 100 पे चलने लग जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। मैं 70 के हिसाब से सेट करूँगा, तो ये हाईवेज़ पे आपके काफ़ी फीचर काम आ जाता है। लेकिन अगेन आई वुड से
अटेंटिव पूरा रहें, बिकॉज क्रूज कंट्रोल लगा लिया, लेन की वजह लगा लिया तो आपका काम तो ख़त्म हो गया ना, आप फिर फ्री बैठ जाते हैं, आपका माइंड पूरा फ्री हो जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करें, स्टीयरिंग पे हमेशा हाथ रखें और एडैस को सिर्फ एक असिस्टेंस की तरह यूज़ करें। उसका नाम जो है उसको फुल ड्राइविंग, वो आपका ड्राइवर नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके, एडैस की एक अच्छी बात, फीचर की बात नहीं कर रहा, वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। एडैस आपको HTX वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो यू हैव HTE ऑप्शनल, HTK ऑप्शनल, HTX, 5 वेरिएंट ये। उसके बाद HTX ए जो एडैस वाला है। देन यू हैव द GT लाइन ए वेरिएंट यानी कि एडैस वाला और X लाइन। तो अब इनमें 3 आपके पास, मतलब 5 ये 3 ये, तो अगर 8 टोटल नाम बन रहे हैं टेक्निकली, तो 3 आपके पास एडैस वाली ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज एडैस इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल विद द मैनुअल वेरिएंट्स। पहले क्या प्रॉब्लम थी कि क्रेटा और सेल्टोस में देखो, अगर हम कंपेयर करें, क्रेटा में मैनुअल में भी एडैस आते थे, बट सेल्टोस में सिर्फ ऑटोमेटिक में आते थे। बट अब सेल्टोस में मैनुअल में भी आपको एडैस फीचर्स मिलेंगे। हाँ, बस 2 फीचर नहीं है, एक कोलिजन वाला, रियर वाला, और दूसरा है आपका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, क्योंकि उसके लिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होना ज़रूरी है। गाड़ी देखो 70 से 0 भी हो रही है, 0 से 70 वापस हो रही है, तो गियर शिफ्टिंग जो है वो तो ऑटोमेटिक होनी ही पड़ेगी ना। इसीलिए ऑटोमेटिक अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है, बाकी आपको फीचर्स मिल जाते हैं मैनुअल में भी। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड अगेन अ वेरी गुड पार्ट इज़ एडैस फीचर्स के लिए या फिर टॉप मॉडल के फीचर्स के लिए आपको टर्बो इंजन लेना कंपलसरी नहीं है। आप नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन भी ले सकते हो और उसे इंजॉय कर सकते हो। अपने पैसे 1.5 लाख रुपए कम से कम बचाओ, मेंटेनेंस फ्री आप इंजन ले पाएंगे। और आपको अगर ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, बिकॉज एक्चुअली वो इंजन भी बहुत बढ़िया है, वो रिफाइंड है, लेस मेंटेनेंस है और साथ के साथ आपके 1.5 लाख रुपए बचाता भी है। तो अगर थोड़ी पावर आपको कम मिल भी गई, जो आपने 1.5-2 लाख बचाया है, वो भी तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है ना। IVT भी बढ़िया रहता है, ऑब्वियसली DCT जितना स्मूथ नहीं है और DCT जितना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है, बट अगेन पैसे भी बच रहे हैं। सो यू हैव टू चूज, एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन है। क्योंकि बाकी ब्रांड्स में अगर आप देखेंगे तो टॉप में सिर्फ आपको टर्बो इंजन ही दिए जाते हैं, नेचुरल एस्पिरेटेड की ऑप्शन मिलती ही नहीं है। एंड दिस मूव बाय किया मोटर्स इज गोइंग टू चेंज द गेम फॉर श्योर। आगे बढ़े, विजिबिलिटी की जहाँ तक बात आती है तो एक SUV है, SUV वाला पूरा फील भी मिलता है आपको। इट्स अ ह्यूज लॉन्ग कार और विजिबिलिटी पॉइंट से भी कोई कंप्लेंट मेरी वैसे नहीं है। एक छोटी सी है, वो बताता हूँ अभी। ओके, बोनट विजिबिलिटी पूरी मिले आपको, उसके साथ साथ ब्लाइंड व्यू मॉनिटर वगैरह फंक्शंस मिल जाते हैं। जैसे मैंने इंडिकेटर दिया तो यहीं क्लस्टर पे ही सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि पीछे कोई व्हीकल है या नहीं। मिरर तो है ही है, लेकिन मिरर थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके देखना पड़ता है, ये आपके बिल्कुल सामने आ जाता है। ओके, दूसरी चीज़, अगर हम ORVMs की बात करें तो उनकी भी क्वालिटी और साइज़ एंड व्यू बहुत बढ़िया है। एडजस्टेबल ORVMs हैं ऑब्वियसली, सो आपके पास ऑप्शन रहती है कि आप इजीली एडजस्ट कर सकें इनको इलेक्ट्रिकली फ्रॉम द इनसाइड इटसेल्फ। तीसरी चीज़ आ जाती है IRVM। यही है मेरी छोटी सी वो कंप्लेंट। क्यों? क्योंकि जो IRVM है उसमें ऑटो डिमिंग तो मिल जाता है, बट ये जो इतने मोटे मोटे बेजल्स हैं ना, ये नहीं अच्छे लगते मुझे लगता है कि इन्हें ज़्यादा प्रीमियम होना चाहिए। वो प्रीमियम कैसे हो सकते हैं? जब इस चीज़ को कम किया जाए और ये जो 3 बटन है, SOS, रोड साइड असिस्टेंस और किया करेक्ट, इनको कहीं और प्लेस किया जाए। ये सारी किया की कार्स में यहीं आ रहा है, बट अगर ये बेजल लेस हो जाएगा तो मेरी IRVM से फुल ऑन तो 10 on 10 स्कोर मैं दे पाऊंगा। बस ये थोड़े बटन कहीं और कर दो प्लीज। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, वो भी 1, 2, 3 और वायरलेस चार्जर भी। इनफैक्ट 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स और हैं। ये तो फास्ट चार्जिंग और कनेक्टिविटी के लिए हो गए, 2 आपको इन सीट में मिल जाता है कि रियर पैसेंजर्स भी यूज़ कर सके। बट ध्यान रखें 65 वाट नहीं 27 वाट है। मेरा मानना ये है कि यार फ़ोन तो चलो फास्ट चार्ज हो जाएंगे, बट लैपटॉप भी तो चार्ज होने चाहिए, तभी तो आप वर्क फ्रॉम होम कर पाएंगे। क्योंकि बहुत लोग अभी भी, और मैं भी पर्सनली चाहूँगा कि मैं ट्रैवल करते समय भी काम अच्छे से कर सकूँ, मेरा काम ना रुके। टैबलेट्स और फ़ोन इजीली चार्ज होंगे, लैपटॉप थोड़ा स्लो चार्ज होगा, लेकिन 65 होता तो फास्ट चार्ज होने के साथ साथ आपको फैसिलिटी मिल जाती कि आप आराम से काम करो छुट्टी लेकर। समझ रहे हो मेरी बात? नया सेक्सी स्टीयरिंग व्हील, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल यहीं दे दिए, बहुत बढ़िया काम किया। सेंट्रल कंसोल में थोड़ी जगह बन गई और दिखने में भी ये सही लग रहा है। स्टीयरिंग पे तो कंपनी ने ना कमाल ही करने लगी है धीरे धीरे गाड़ियों में अपने। पैडल शिफ्टर्स, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाता है। क्लस्टर 12.3 इंचेस का, लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग थीम बेस्ड भी आपको दिख जाती है। 5 इंचेस की टच स्क्रीन आपको मिले फॉर AC कंट्रोल्स एंड अ 12.3 इंचेस टच स्क्रीन फॉर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कनेक्टिविटी नीड्स। ये भी बढ़िया काम करे। 10 on 10 तीनों स्क्रीन को।
10 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबा सपोर्ट भी आ जाता है आपकी बैक के लिए, विच इज़ अ ग्रेट थिंग लॉन्ग ड्राइव्स के लिए, ट्रस्ट मी। फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड भी हैं और ड्राइवर सीट आपको मेमोरी फंक्शन के साथ भी मिले, एडजस्ट करना भी आसान है और यूज़ करना भी। सनरूफ के दीवाने हो तो मेरे पास है गुड न्यूज़। ड्यूल पेन पैनोरामिक सनरूफ आपको चौथे वेरिएंट HTK ऑप्शनल से ही मिलनी शुरू हो जाती है। उसमें ऑटोमेटिक भी ले लिया तो वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलेंगी। कहा था ना, वेरिएंट तो बढ़िया रखे हैं कंपनी ने। गाड़ी का व्हील बेस बढ़ने की वजह से नी रूम थोड़ा सा और बढ़ गया, अंडर द सपोर्ट भी कंपैरेटिवली बेटर हुआ। इनफैक्ट गाड़ी में कुशनिंग भी बेटर हुई है, तो कंफर्ट ओवरऑल बढ़ गया। अच्छी बात यह है कि जो सीट्स है ये रिक्लाइनिंग भी है। अभी हालांकि रिक्लाइंड ही है, दिस इज नॉन रिक्लाइंड एंड दिस इज रिक्लाइंड। बहुत थोड़ा सा फर्क है बट है, रिक्लाइन से थोड़ा एंगल बेटर हो जाता है। उसके अलावा मिलेगा फोल्डर आर्म रेस्ट, प्रॉपर हेड रेस्ट के साथ साथ। बट प्रॉब्लम भी है एक, वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, आप बड़ी चीज़ यहाँ नहीं रख पाते। सपोज बॉटल रखनी, आई नो बॉटल यहाँ के लिए जगह है, बट कई बार आपको किसी और तरीके की बॉटल रखनी होती है। मैं वो बॉटल की बात नहीं कर रहा जो आप सोच रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ कार क्लीनिंग किट के बारे में। तो वो कई बार बंदा यहीं रखते हैं, यहाँ इतनी अच्छी लगती नहीं है। यहाँ कई बार कोई परफ्यूम छोटा रखना होता है, हालांकि गैस वाला परफ्यूम गाड़ी में नहीं रखना चाहिए, नो गैस रखो। बट वीडियो लंबी ज़्यादा ना बने इसलिए बता दो कि बस ये थोड़ा सॉफ्ट होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। विड्थ बढ़ने की वजह से मुझे लगता है कि आप 3 लोग और ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। प्लस सनशेड, तो ये मेरा फेवरेट फीचर बनता जा रहा है, क्योंकि अब धूप भी तो तीखी लग रही है, यही तो बचाएगा। इस सेगमेंट में जब 400 से ज़्यादा लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाए तो अच्छा ही लगता है। बड़ी पार्सल ट्रे, बड़ी बूट स्पेस, बड़े बड़े बैग्स इजीली रखो। अभी आप देख सकते हैं कि छोटे बैग्स तो कितने फैला के हमने रखे हैं, गंद मचा रखा है। लैपटॉप बैग, कैमरा बैग, लगेज बैग। बट आप बड़े बैग्स भी रखना चाहोगे, काफ़ी इजीली रख पाओगे। और थोड़ी सी हिडन स्टोरेज आपको नीचे भी मिल जाती है टायर के, प्लस छोटे छोटे सामान फंसा के छुपाने के लिए। बट नाइस बूट स्पेस टू यूज़, क्योंकि प्रैक्टिकल है, सिर्फ नंबर्स ही ज़्यादा नहीं है। सेगमेंट का एक और एक्सक्लूसिव फीचर, मोटराइज स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल्स। अब इसमें क्या अच्छा चीज़ है क्या बुरी वो बताया, तो पर्सनली दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं जब स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं। एक चीज़ और मुझे अच्छी लगी, दिस इज़ ऑल्सो द फास्टेस्ट, क्योंकि इतनी जल्दी बंद और क्लोज इवन इससे अब सेगमेंट में भी नहीं होते। छोटी सी चीज़ है बट दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि स्पीड से खुलते और बंद होते हैं। पर्सनली बढ़िया चीज़ करी किया नहीं यहाँ पर भी। ईशा फाउंडेशन के आदि योगी आके एक सुकून, एक शांति तो थोड़ी मिलती है, अच्छा लगता है। जब भी बेंगलोर में इवेंट होता है मैं कोशिश करता हूँ मैं यहाँ आऊँ, और आप भी अभी अगर आएँ तो यहाँ का घी डोसा और फिल्टर कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करना। गाड़ी तो चलती रहेगी, लेते रहेंगे, बट खाना पीना चलता रहना चाहिए। मेरे को देख कर आपको पता है कि खाने का कितना शौकीन हूँ मैं। बट सेल्टोस की वीडियो के बारे में बात हो रही है तो सेल्टोस की ही कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। सेल्टोस और मेरा पुराना रिश्ता है। 2019 से आई बीन कंसिडर्ड एज अ सेल्टोस बॉय, बिकॉज आई वाज द फर्स्ट वन जिसने सारे वेरिएंट्स कवर किए थे, और सपोर्ट अच्छा मिला था किया के शोरूम्स की तरफ से, क्योंकि तब किया ब्रांड से तो ज़्यादा जान पहचान नहीं थी। बट पता नहीं है, सेल्टोस के साथ ना अलग ही लगाव है मेरा। एक दिल में एक स्पेशल कॉर्नर होता है ना, जैसे मेरे पास MG ZS और MG ब्रांड के लिए है, क्योंकि वो पहली कंपनी थी जिन्होंने इन्वाइट किया था, और किया के साथ इसलिए बिकॉज इसने मेरा चैनल ग्रो किया था। तो सेल्टोस से मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर्स मिले थे, आई होप इस वीडियो से भी मिले। बट हाँ, बह जाऊंगा मैं बातों बातों में। सेल्टोस के कंक्लूजन पे आते हैं। सी, मेरा मानना ये है कि HTE द बेस वेरिएंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। आई नो अभी प्राइसिंग आई नहीं है, बट मुझे किया पे भरोसा है कि वो प्राइसिंग इसकी बहुत बढ़िया रखेंगे। और बहुत बढ़िया से मेरा मतलब है कि बेस वेरिएंट 10.99 हुआ तो मज़ा आ जाएगा। हर कोई परचेज करने वाला है, और प्लीज़ डिलीवरीज जल्दी करवा देना, इसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। बट अगर थोड़ा किया को लगा कि यार हमने फीचर्स दिए हैं, R&D हुआ है, नया प्लेटफॉर्म है, वी हैव टू इंक्रीज द प्राइस, तो आप बस सियारा से ऊपर मत जाना। सियारा के बेस में फीचर्स बहुत कम है, बट स्टिल वो एक बड़ी, और टाटा बहुत लोग करते हैं, फैन बॉयज़ तो हैं ही, तो वो उस पॉइंट से एक अच्छी चीज़ हो जाती है। नेचुरल स्प्लिटर अभी हमने उसका चलाया भी नहीं, बट हम सियारा के बारे में नहीं, सेल्टोस के बात करें तो इसके बेस वेरिएंट को आप 11.4849 पे भी रखोगे तो खुशी खुशी लोग ले लेंगे। 10.99 पे रखोगे तो रिकॉर्ड ब्रेक होने वाले हैं, लेकिन 11.49 होगा तब भी लोग परचेज करेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट वेरिएंट। उससे ज़्यादा अगर आप प्राइस करोगे, चाहे उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा है, अगर हम सपोज अब क्योंकि हम सियारा से तो इसका कंपटीशन नहीं है ना टेक्निकली, में ये थोड़ी रख सकते हैं कि सियारा बेंच पे आके उसके आगे पीछे प्राइस रखो। मैं तो उस अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ कि 10.79 पहले प्राइस था, 69 या 79, और अब
11.49 से ज़्यादा नहीं बनता। अगर उससे ज़्यादा रखा, फीचर्स हैं नो डाउट, तो फिर वो मार्केटिंग पॉइंट से थोड़ा ख़राब हो सकता है। तो मेरी एडवाइस होगी किया ब्रांड को, आई नो आप ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ 11.49 से ज़्यादा इसके बेस वेरिएंट की प्राइस मत रखना, टाइमली डिलीवरीज देना। मैं मजाक नहीं कर रहा, सेल्टोस आपकी लेवल को यहाँ से यहाँ ले जाएगी। आप ऑलरेडी यहाँ से यहाँ आ चुके हो, अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए दिस इज़ द प्रोडक्ट फॉर यू। बिकॉज नेक्स्ट ईयर की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो आपकी गेम चेंज कर सकते हैं। दिस कैन, ओके, ये मैं फीडबैक आपको मिलके भी दूंगा अभी जब हम लंच पे मिलेंगे। और बाकी वेरिएंट्स की अगर बात करते हैं तो आप मतलब एज अ कस्टमर अगर आप परचेज करने का सोच रहे हैं, बेस वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी होगा, HTK वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी होगा, और उसके साथ साथ HTXA यानी कि ADAS वाला बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होगा, बिकॉज उसमें डिजिटल क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह भी ऐड हो जाती हैं। मेरा पर्सनल मानना है GT लाइन, X लाइन अवॉइडेबल है, इतने कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको वो वाले फैंसी डिज़ाइन एलिमेंट्स और फीचर्स चाहिए। बस ये ध्यान रखिए कि जो अभी ये ग्रिल आप देख रहे हो, दिस इज़ GT लाइन्स ग्रिल, ये फ्रंट डिज़ाइन, द स्किड प्लेट इज़ GT लाइन। HTX और जो टेक लाइन है उनका डिफरेंट है, वो हो सकता है आपको शायद कम अच्छा लगे, मुझे बढ़िया लगा है उसका तो इंटीरियर, बल्कि मुझे GT लाइन और X लाइन से भी बेटर लगा है, द ब्राउन एंड कॉफ़ी वन जो मैं यहाँ पर आपके लिए लगा रहा हूँ। सो मेरा अल्टीमेट मानना ये है कि टॉप वेरिएंट्स इस गाड़ी के अवॉइडेबल हैं, क्योंकि बेस और मिडल आर सो वैल्यू फॉर मनी, एंड जो टॉप के वेरिएंट्स के जो फीचर्स हैं वो उनकी ऐसे उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि ब्लैक डॉट ये, एलिमेंट ये, लेदर रेट वो थोड़ा और ज़्यादा। सो वहाँ पर आप अपने पैसे सेव कर सकते हो। मैं तो देखो कंज्यूमर्स का सोचूंगा, आई नो किया ब्रांड को टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स बेच के ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन अगेन मैं तो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, किया के लिए थोड़ी बना रहा हूँ। तो मेरा मानना ये है कि HTE, HTK एंड HTX और A अगर आपको ADAS चाहिए तो वो कमाल के वेरिएंट्स है, तो आप उन्हें चूज़ कर सकते हैं। प्राइस आ जाएगी 2 जनवरी को, उसका डिटेल्ड वीडियो, वॉक अराउंड ऑफ ऑल दीज वेरिएंट्स विच आई हैव टॉक्ड अबाउट एंड द प्राइसिंग, वेरिएंट एक्सप्लेन, एवरीथिंग विल बी ऑन आवर चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आउटरो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट अगेन आप 20 लाख 25 लाख स्पेंड कर रहे हो यार, इतना तो बनता था। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।